कुरान शरीफ में भी पहला लफ्ज़ जो उतरा है वो इकरा में, इकरा पर पढ़ो, इसके बाद नमाज, इसके बाद रोजा, हर जगह सबसे पहले पढ़ाई के बारे में बोला गया। एक पढ़ा लिखा इंसान और एक बगैर पढ़ा लिखा इंसान नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, लेकिन दोनों में फर्क पड़ता है। उनको उतना इरफान मालूम नहीं रहता, जो पढ़े हुए नहीं रहते, वो सिर्फ उठक बैठक करते थे। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप मदरसे, जहाँ भी मदरसा हो, जिस मसलक का मदरसा हो, आप वहाँ मदद करें। अगर ये मदरसा नहीं रहेगा तो इस्लाम नहीं रहेगा। इस्लाम को अगर जिंदा रखना है तो मदरसे को जिंदा रखना है। अगर आज जैसे औलिया साहब ने तकरीर में कहे कि आपको चाहे निकाह हो, चाहे जनाजा हो, हर जगह आपको मौलाना साहब का, मौलवी साहब का ही काम है। वहाँ कोई इंजीनियर और डॉक्टर, टीचर काम नहीं आया। और एक बात और है कि कोई भी आप नेक काम करने जाते हैं, चाहे आप घर से मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं, चाहे कोई हज करने जाते हैं, कोई ज़कात देने जाते हैं, तो उनका इस्तेकबाल में फरिश्ते खड़े नहीं होते। लेकिन कोई बच्चा जब घर से निकलता है और मदरसे की तरफ चलता है तो हर कदम में नेकी भी मिलता है और फरिश्ते पर बिछाए रहते हैं इस्तेकबाल के लिए। इसीलिए मदरसा, जहाँ भी मदरसा हो, उस मदरसे को आगे बढ़ाएं। आप अपने मस्जिद को, इमाम को इज्जत करें, उनका तनख्वाह बढ़ाएं। जहाँ तनख्वाह कम है, मेरे हिसाब से किसी भी मस्जिद के इमाम का तनख्वाह 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। आप फजूल खर्ची में, इधर शादी ब्याह में और सारे चीज में खर्चा कर देते हैं, लेकिन एक इमाम साहब को पैसा देने में बहुत दिक्कत होता है। ये आपका ईमान का कमजोरी है। अगर आपका जेब से इमाम साहब के लिए पैसा नहीं निकलता है तो आपका ईमान कमजोर है। आपका दीन के मसरफ में, दीन के लिए अगर आपके पॉकेट से पैसा नहीं निकलता है तो अल्लाह ताला आपसे नाराज है, समझ लीजिए कि नाराज है, जज्बा नहीं। और एक बात है, आज के दौर में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करना बहुत जरूरी है। और यही एक हथियार है जिससे आप लड़ सकते हैं, जिससे आप मुकाबला कर सकते हैं। अभी जो हालात है देश का, उसमें अगर उसमें मुकाबला करना है तो आप तालीम से मुकाबला कर सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप सुबह में 1 घंटा पढ़ाई और शाम में 1 घंटा पढ़ाई। आप अपने बच्चे को शाम में 1 घंटा समय दें कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। कम से कम उनके साथ बैठ करके, अगर आप नहीं कुछ भी जानते हैं तो बैठ करके कम से कम उसको
1 घंटा तुम क्या पढ़ रहा हम देखेंगे। इससे समाज सुधरेगा, आपका घर भी सुधरेगा। जो हम लोग मोड़ पर शाम 7 से 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक मोड़ पर गप्पे मारते हैं, उससे बचना है और अपने परिवार को समय देना है, अपने बाल बच्चे को समय देना है। मैं इस मदरसे को और आगे